नमस्कार। प्रश्नोपनिषद भाग 50। शंका। ज्ञानस्य ज्ञेतव्यम् एव इति तदपि अन्येन तदपि अन्येन इति त्वत्पक्षे अतिप्रसंगः इति चेत। ज्ञान ज्ञेय रूप ही है, उससे अभिन्न है, तथापि वह ज्ञान किसी अन्य का ज्ञेय है और वह परवर्ती ज्ञान भी किसी अन्य का ज्ञेय है। यदि ऐसा कहें और इसे आपकी ओर से अनवस्था दोष माने तो। समाधान। न तद विभाग उपपत्ते सर्वस्य यदा ही सर्वं ज्ञेयं कयश्चित् तदा तद व्यतिरिक्तं ज्ञानम ज्ञानम एव इति द्वितीयो विभाग एव अभ्युपगम्यते अवैनाशिके न तृतीयः तद विषय इति अन्वस्थान उपपत्ति। ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि ज्ञान और ज्ञेय रूप से समस्त वस्तुओं का विभाग किया जा सकता है। चूँकि सभी वस्तुएं किसी एक की ही ज्ञेय हैं, तो उनसे भिन्न उनका प्रकाशक ज्ञान भी तो ज्ञान ही होता है। इस दूसरे विभाग को वैनाशिकों के सिवा अन्य सभी स्वीकार करते हैं। कोई तीसरा उसका विषय नहीं है, अतः इससे अनवस्था की प्राप्ति नहीं होती। शंका। ज्ञानस्य स्वेन एव अविज्ञेयत्वे सर्वज्ञत्वहानि इति चेत। यदि ज्ञान को स्वयं से ही ज्ञेय नहीं मानेंगे तो परमात्मा की सर्वज्ञता नहीं हो सकती, ऐसा माने तो। समाधान। सह अपि दोषः तस्य एव अस्तु किं तत् निबर्हणेन अस्माकम् अनवस्था दोषः च ज्ञानस्य ज्ञेयत्व अभ्युपगमात् अवश्यं च वैनाशिकानां ज्ञानं ज्ञेयं स्वात्मना च अविज्ञेयत्वेन अनवस्था अनिवार्या। वह दोष भी उस शून्यवादी वैनाशिक का ही हो सकता है। हमें उस दोष को मिटाने की क्या आवश्यकता है? अनवस्था दोष भी ज्ञान का ज्ञेयत्व मानने से ही है। वैनाशिकों के मत में ज्ञान अवश्य ही ज्ञेय है। स्वयं का ज्ञेय न होने के कारण उनके लिए अनवस्था दोष अनिवार्य है। शंका। समान एव अयम दोष इति चेत। यह दोष तो दोनों पक्षों में समान है, यदि ऐसा कहें तो। समाधान। न ज्ञानस्य एकत्व उपपत्ते सर्वदेश काल पुरुष आदि अवस्थम एकम एव ज्ञानम। नहीं, ज्ञान का एकत्व सिद्ध होने से अनवस्था दोष नहीं बनता। देश, स्थान, काल तथा पुरुष आदि सभी अवस्थाओं में ज्ञान चैतन्य एक ही है। नाम रूप आदि अनेक उपाधि भेदात सवित्र आदि जल आदि प्रतिबिंब वद अनेकधा अवभासते इति न असौ दोषः तथा च इह इदम उच्येत। नाम रूप आदि के विषय विभिन्न उपाधियों के भेद से जल आदि में प्रतिबिंबित हो रहे हैं। सूर्य आदि के समान
एक ही ज्ञान चैतन्य अनेक प्रकार से भाषित हो रहा है, अतः यह दोष नहीं है। इसलिए यहाँ यह कलाओं की उत्पत्ति की बात कही जा सकती है। शंका। नन श्रुतेः इह एव अंतः शरीरे परिच्छिन्नः कुंडबदरवत् पुरुषः इति। परंतु श्रुति के अनुसार तो वह पुरुष कुंडी कटोरी में बेर के समान इस शरीर के भीतर ही परिच्छिन्न स्थित है। समाधान। न प्राणादि कला कारत्वात् न ही शरीर मात्र परिच्छिन्नस्य प्राण श्रद्धा आदीनां कलानां कारणत्वं प्रतिपत्तुं शक्नुयात् कला कार्यत्वात् च शरीरस्य। नहीं, चैतन्य को परिच्छिन्न कहना उचित नहीं, क्योंकि वह पुरुष प्राण आदि कलाओं का कारण उद्गम है। चैतन्य यदि शरीर मात्र में परिच्छिन्न सीमित होगा तो उसे प्राण श्रद्धा आदि कलाओं के कारण रूप से कोई जान नहीं सकता, क्योंकि शरीर तो उन कलाओं का ही कार्य फल है। न ही पुरुष कार्याणां कलानां कार्यं सच्छरीरं कारणं स्वस्य पुरुषं कुंडबदरम इव अभ्यंतरी कुर्यात्। पुरुष के कार्य रूप कलाओं का कार्य होने से शरीर अपने कारण रूप पुरुष को कुंडी में बेर के समान अपने भीतर नहीं कर सकता। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम कृष्ण।